एक गहरे गड्ढे में एक बाघ फंसा हुआ था। बाघ दुर्बल हो चुका था और कष्ट से कराह रहा था। संभवतः शिकार का पीछा करते हुए वह इस गड्ढे में गिर गया होगा। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध और बाघ की कहानी, एक उज्जवल दिवस। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। सूर्य की किरणें वृक्षों के बीच से निकलकर धरा को प्रकाशित कर रही थीं। कुछ दूर चलने के पश्चात भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे कराहने की ध्वनि सुनाई दी। वे धीरे से उस वृक्ष के समीप पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर उनके हृदय में करुणा का भाव जागृत हो गया। एक गहरे गड्ढे में एक बाघ फंसा हुआ था। बाघ दुर्बल हो चुका था और कष्ट से कराह रहा था। संभवतः शिकार का पीछा करते हुए वह इस गड्ढे में गिर गया होगा। भगवान बुद्ध को देखकर बाघ गर्जना करने लगा। उसके नुकीले दांत और क्रोध से रक्तवर्ण नेत्र भयावह प्रतीत हो रहे थे। भगवान बुद्ध के शिष्य भयभीत हो गए। वे अपने गुरु की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, किंतु भगवान बुद्ध ने उन्हें रोक लिया। शांत स्वर में भगवान बुद्ध ने बाघ से बातचीत आरंभ की। उन्होंने कहा, हे बाघ, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूं? बाघ भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर चकित रह गया। उसने कभी किसी मनुष्य को इतनी शांति से बात करते हुए नहीं देखा था। उसका क्रोध कुछ कम हुआ। उसने भगवान बुद्ध को बताया कि वह कैसे गड्ढे में फंसा हुआ है। भगवान बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर अपने शिष्यों को पास बुलाया। उन्होंने उनसे आदेश दिया कि पास के ग्राम से कुछ रस्सी लाई जाए। शिष्यों ने तत्परता से कार्य करते हुए ग्राम से रस्सी ले आए। भगवान बुद्ध ने रस्सी को एक मजबूत वृक्ष से बांधा और दूसरा सिरा गड्ढे में फंसे बाघ के पास ले गए। बाघ को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान बुद्ध उससे क्या करवाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने बाघ को धीरे से समझाया कि वह रस्सी को अपने दांतों में पकड़ ले। बाघ थोड़ा हिचकिचाया, किंतु अंततः उसने ऐसा ही किया। इसके पश्चात भगवान बुद्ध के शिष्यों ने रस्सी को खींचना आरंभ किया। बाघ भी अपने को ऊपर खींचने में सहायता कर रहा था। कुछ देर के प्रयत्न के उपरांत अंततः बाघ गड्ढे से बाहर निकल आया। आजाद होकर बाघ दहाड़ने लगा, किंतु इस बार उसके दहाड़े में क्रोध नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। भगवान बुद्ध की दयालुता को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। वह भगवान बुद्ध के चरणों में शीश झुकाकर धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने बाघ को शीश झुकाने से रोका और कहा, तुम जाओ और स्वतंत्र रहो। बाघ ने एक अंतिम बार भगवान बुद्ध की ओर देखा और फिर जंगल की ओर चला गया। भगवान बुद्ध के इस कार्य से उनके शिष्य अचंभित रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने बाघ को बचाया, किंतु वह जंगली है, कहीं वह हमें न मार डाले? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रत्येक प्राणी में करुणा विद्यमान होती है, केवल उसे जगाने की आवश्यकता होती है। मैंने बाघ को क्रोध और भय से मुक्ति दिलाई है। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और दया ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध और हिंसा का जवाब भी करुणा से ही दिया जा सकता है।